बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइफंटाइन इक्वेशन। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद इस हवाले से आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एग्जांपल 1 है अपने पास 45x प्लस 63y इक्वल टू 450। तो देखें ये जो हमें गिवन है इनमें से पहले जो देखें 45 है और 63 है। इन दोनों डिजिट को देखें, जो बड़ा डिजिट होगा वो अपने पास न्यूमरेटर बन जाएगा और जो छोटा डिजिट होगा वो हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिवाइडर। तो जो बड़ा डिजिट हो आपने इक्वल के इस साइड रख दें। 63 इक्वल और ये 45 की टेबल इसके ऊपर कितनी दफ़ा लगेगी, जैसे कि अभी देखें 63 और ये 45 कितना टाइम टेबल लगेगी, 1 टाइम टेबल लगेगी और ये 45। अब देखें इसको हम सॉल्व करें तो देखें हमारे पास कैलकुलेटर कहाँ चला गया। कैलकुलेटर जल्दी कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। 63 माइनस 45 तो हमारे पास क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो देखिए 45 की टेबल कितनी दफ़ा गई, 1 टाइम गई। तो 45 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस जो रिमाइंडर बचे आपने वो क्या कर देना है, प्लस यहाँ रिमाइंडर साइड में रख देना है। तो देखिए अब फिर से 45 और 18 में से बड़ा कौन है, 45 बड़ा है, तो 45 को यहाँ रखें साइड में इक्वल। अब 18 की टेबल 45 कितनी दफ़ा जाएगी, देखिए यहीं से ही लिख लेते हैं। यहीं पे ये जो 45 है यहाँ रखते हैं आप। अब देखें 18 की टेबल 45 के ऊपर कितनी दफ़ा जा रही है, 18 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं तो हो रहा है 54। अगर 2 करेंगे आ जाएगा 36। हाँ 36, इसका मतलब 2 टाइम टेबल चली गई, ठीक है। तो 45 माइनस 36 9 ही बचा। तो 18 मल्टीप्लाई 2 लिखना है आपने, 18 मल्टीप्लाई 2 और जो रिमाइंडर बचे ये हमारे पास 9 रिमाइंडर बचा है, यहाँ साइड में लिखते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखें इन दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और छोटा डिवाइडर बन जाएगा। तो ये छोटा डिनोमिनेटर डिवाइडर बन जाएगा किसका, 18 का। तो यहाँ लिखते हैं, आगे चलते हैं हम इसको 18 को यहाँ लिखते हैं। कितने दफ़ा टेबल जा रही है, 2 दफ़ा टेबल जा रही है। 18 ये जो हो चुका 0, तो इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 18 लिखेंगे और 9 मल्टीप्लाई 2 और हमारे पास न्यूमरेटर क्या, सॉरी रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो 0 लिख लेंगे यहाँ। तो आगे देखिए अभी यहाँ आ चुका 0, तो इसका मतलब जिसने इस यहाँ 0 कर दिया है लास्ट में वो हमारा क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। तो यहाँ 9 क्या है हमारे पास, 0 है। तो 9 हमारे पास क्या बन चुका है, जीसीडी बन चुका है। तो 9 क्या है हमारे पास, जीसीडी है। जीसीडी किसका है, 45 एंड 63 और इसका भी 450 का भी। तो ये हमारे पास 9 हो चुका। अब क्या करें, ये 9 से डिवाइड कर दें ये सारी इक्वेशंस। अगर ये डिवाइड हो रही हैं तो आगे मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। अगर जीसीडी इनको डिवाइड नहीं कर सकता तो ये आगे इक्वेशन नहीं चलेगी। तो देखें 45 के ऊपर कितनी दफ़ा टेबल जा रही है, 9 की। डिवाइड कर दो 9 के साथ इसको, तो देखिए 5 टाइम टेबल जा रही है। तो इसका मतलब 5x हो चुका और 63 पे 9 की टेबल डिवाइड करते 9 के साथ इनको, तो हो जाएगी 7 टाइम ये y और इक्वल इसके ऊपर कितनी दफ़ा जाएगी। देखिए अभी 9 की टेबल कितनी दफ़ा जा रही है, 45 पे जा रही है 5 टाइम, तो ये 0 लगा दी यहाँ, तो मतलब 50 टाइम टेबल जाएगी। तो अब देखिए हमने करना ये है कि ऐसे कौन से 2 डिजिट यहाँ रखने हैं कि यहाँ इक्वल, इस साइड ये 50 है तो इस साइड भी 50 हो जाए। करना ये है हमें। तो देखिए अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझें, बहुत ही आसान है। इसके y की जगह 0 दे दें और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दें तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं कि ये कैसे होगा, कुछ ऐसे डिजिट आ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इनकी वैल्यू फाइंड करें x की। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, जो मैंने रफ हल किया था। तो देखें इक्वेशन 1 में से हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो 5x, ठीक, तो 5x और जो इक्वल की इस साइड पड़ा है, सिर्फ हमें यहाँ क्या चाहिए, x चाहिए। लेकिन पहले 5x के साथ है इसको यहीं रहने दें और जो 7y है इक्वल की उस साइड सेंड कर दें। ये 50 तो पड़ा है, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7y हो जाएगा। अब यहाँ हमें खाली x चाहिए, क्या चाहिए, x। तो ये 5 पड़ा है तो 5 को इक्वल की उस साइड सेंड कर दें। तो x और ये 50 माइनस 7y तो डिवाइड में आ जाएगा 5। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन इसको 2 ही कहते हैं, ठीक, इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ये इक्वेशन 2
पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम x की वैल्यू इस 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। और y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, ये इक्वेशन 2 पुट कर देंगे, x की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। अब चलते हैं हम इक्वेशन 1 में ये क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये लिखा 5, अब x की जगह ये वाली वैल्यू, क्योंकि x इसके बराबर है तो x की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे हम। ठीक, तो क्या है हमारे पास 50 माइनस 7y डिवाइड, और ये आ चुका अपने पास 5। इक्वल की उस साइड क्या है अपने पास, इक्वल की उस साइड कुछ भी नहीं है, लेकिन देखें अभी क्या हो चुका है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे प्लस 7y इक्वल की क्या है 50। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 में खत्म हो चुका, यहाँ क्या बचा 50 माइनस 7y और प्लस का 7y इक्वल ये 50 आ चुका। तो देखिए ये 7y माइनस का, ये प्लस का, ये यहाँ खत्म हो चुका और ये 50 में खत्म हो चुका। इसका मतलब जो y हमें मिला वो मिला 0। y किसके इक्वल आ चुका, 0 के इक्वल आ चुका। ये क्या आ चुका हमारे पास, इक्वेशन 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 पुट करनी है फिर से इक्वेशन 1 में। तो हमें एक तो y का वैल्यू मिल चुका, y नॉट मिल चुका है, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये। अब y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 5x प्लस 7। अब 5x प्लस 7, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, इक्वल 50 आ चुका। तो ये 5x प्लस ये हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ इक्वल का 50 आ चुका। तो देखिए अब ये 5 को क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे इसको, x इक्वल टू 50 डिवाइडेड क्या आ चुका अपने पास 5। ठीक, क्योंकि ये 5 है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू सट जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ चुका, 10 के इक्वल आ चुका। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हम 4 लिख रहे हैं, तो पुट, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन की साइड 50 लाना है। तो y की वैल्यू पहले भी मैंने कहा 0 रखो और इसकी जगह 10 रखो, तो 50 यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रूफ करने के लिए हम रखेंगे पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन 1। ठीक, ये अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल की साइड और उस साइड इक्वल वैल्यू मिल जाएगी। भले आपकी वो कोई भी और वैल्यू समझ आ रही है तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। तो देखें अभी 5 और इसकी जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस 7, और y की हमारे पास वैल्यू क्या मिली है, 0। ठीक, इक्वल 50। तो देखिए अभी अगर इसको हल करेंगे तो 50 इक्वल टू 50 आ गया। हमें ये मालूम हो चुका कि हमें x और y क्या वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, x नॉट और y नॉट मालूम करेंगे। तो देखिए अब इसका क्या है फार्मूला, तो फार्मूला ये है कि x1 इक्वल x मालूम करेंगे, तो x नॉट माइनस b और ये d, b अपान में d और ये t आ चुका। ठीक है, तो x नॉट क्या हमारे पास है, x नॉट ये है कि जो हमें x की वैल्यू मिली, ये हमारे पास x नॉट है। ठीक है, और x की वैल्यू हमें मिल चुकी है क्या, x नॉट की 10 माइनस, अब b क्या हमारे पास है, b है ये। ठीक है, 63 रखें या आप 7 रखें, आपकी मर्जी है, 7 रखें भी आपकी मर्जी है। डी फॉर डिवाइडर, जो जीसीडी हमें मालूम है, जीसीडी हमारे पास क्या है, 9 है, और उसके साथ t है। ये हमारे पास एक वैल्यू मालूम हो चुकी है x की। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये फाइंड करने हैं, और ये y का मालूम करेंगे, y नॉट। ठीक, और माइनस a डिवाइड d और t। अब y नॉट हमारे पास क्या है, y तो हमारे पास 0 है, क्योंकि हमारे पास y ये मिल चुका है। ठीक, तो माइनस a हमारे पास क्या है, ये है a हमारे पास 5, और d फॉर जीसीडी डिवाइडर ये 9 है, और ये t। तो यहीं तक इसका क्या आ चुका है, हमारे पास जवाब आ चुका है। एक ये हमारे पास जवाब है, और दूसरा क्या ये है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अल्लाह हाफिज।